सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुबह के समय परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया है फिर से, ताकि आप लोग के बीच में प्रभु के वचन को ला सकूं। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद, जो परमेश्वर दिन प्रतिदिन अपने नए नए वचनों से हमें तृप्त करता है, ताकि वो चाहता है ताकि जो भोजन हम करते हैं वो लोगों को भी बताए। इसलिए आइए समय ना गवाते हुए हम लोग ये वचन को देखेंगे, जो आज जिस प्रकार से वचन है थोड़ा सा मैं पहले आप लोग को बताऊंगी हमारे मन के विषय में। जो हमारा ये मन है वो कैसा है, क्या है इसमें, इसके विषय में है। तो ज़्यादा नहीं 10 मिनट आप लोग को बताएंगे। यहाँ पर हम देखेंगे नीति वचन 4 का 4 का 23, नीति वचन 4 का 23। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, आप लोग भी अपने बाइबल को निकाल के पढ़ सकते हैं। यहाँ लिखा, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। अपने मन की यहाँ पर रक्षा करने के लिए बताया गया कि अपने मन की रक्षा कर। हमारे जीवन में हमारे जो है मन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि हमारी पूरी बॉडी जो है, बॉडी का एक एक पार्ट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हमारे हाथ में कुछ हो जाता तब भी हमारे लिए तकलीफ होती है, यदि पैर में कुछ हो जाए फिर भी, यदि आँख में मतलब किसी भी कोई भी जगह में अगर कुछ भी छोटा सा चोट या कुछ भी लग गया तो हमें बहुत ही दिक्कत होती है। लेकिन यहाँ पर मन के विषय में बताया गया कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत है। हम देखते हैं यदि हम किसी को कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं और हमारे मन में आया नहीं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो हम वो कर देते हैं कि नहीं अच्छा कर लेते हैं, तो कभी कभी हमें नुकसान भी हो जाता है। इसलिए प्रिय लोगों, आज के वचन को आप लोग ध्यान से सुनिए। यदि आपके मन में आ रहा है प्रार्थना करने के लिए कि हाँ आइए हम अभी प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करेंगे, तो आप उसको प्रार्थना का समय जरूर देना चाहिए। ऐसा नहीं उसको छोड़ के इधर उधर आप अपना समय बिता दें, फिर हो सकता है वो समय आपके लिए फिर दोबारा ना मिले। तो यहाँ पर लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। हमारे मन में ही अच्छी बातें आती, हमारे मन में ही खराब बातें आती, हमारे मन में ही दूसरों के प्रति भलाई के विषय में सोच सकते हैं, और हम अपने ही मन से जो है दूसरों के विषय बुराई की भी बातें सोच सकते हैं। जैसे कि हम यिर्मयाह में भी देखते हैं, यिर्मयाह जो है 17 का 9 में इस प्रकार से लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। ये सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला मन को बताया है। कैसा? सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला। और तो कोई धोखा दे नहीं, लेकिन मन, कभी कभी हम मन में कुछ भी सोच लेते हैं लेकिन वो काम नहीं कर पाते हैं। इसमें कैसा रोग परमेश्वर ने खुद परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला, और इसमें एक ऐसा रोग लगा है जिसका भेद कोई भी नहीं समझ सकता है। तो आज हमें जानना बहुत जरूरी है, क्या आप लोग अपने मन को जो है कंट्रोल कर सकते हैं? क्या आपके मन में यदि आता है कि हमें प्रभु यीशु मसीह को आज ग्रहण करना चाहिए, तो क्या आप उसको ग्रहण करते हैं? यदि आपके मन में आता है, यदि आप एक मसीह आपके मन में आता है कि हमें मसीह में आगे बढ़ना चाहिए, प्रभु में और भी आगे बढ़ना चाहिए, तो क्या आप उसकी बात को मानते हैं, या फिर अपने मन की बात को मान के इधर उधर घूमने चले जाते हैं? कई लोग ऐसे होते हैं, वो क्या है, प्रार्थना का उनका समय है, वो प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, लेकिन उतनी देर में कोई घर में आ जाता है और बोलता भाई जी या बहन जी ऐसा है वैसा, वो प्रार्थना का समय छोड़ के उसके साथ 1 घंटा 2 घंटा ऐसे ही समय बिता देते हैं, लेकिन प्रभु को वो समय नहीं देते। वो अपने मन की इच्छा को पूरी करते हैं। मन में आता है अरे आज हमें वहाँ जाना चाहिए, या उस व्यक्ति के साथ ऐसा करना चाहिए, उस व्यक्ति के साथ ऐसा करना चाहिए, तो वो अपने मन की इच्छा को पूरा करके कर देते। इसीलिए बताया कि इसमें असाध्य रोग लगा, इसका भेद कोई भी नहीं समझ सकता है। मान लीजिए हम यहाँ पर बैठे हैं, मन में सोचेंगे हम वहाँ जा रहे हैं, और पूरी दुनिया में हम घूम के आ जाएंगे केवल मन को सोचने के लिए। इसीलिए प्रिय लोगों, हमारा ये मन है, क्योंकि प्रभु का वचन भी कहता है, कुरिन्थियों में इस प्रकार से कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता। तो वो भी परमेश्वर क्या है, परमेश्वर का वचन भी हमारे मन के लिए ही कहता है, मन के लिए कहता है। क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता हो, तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। तो हमारे जो मन है, इसमें कभी कभी हम क्या है, किसी दूसरे के प्रति गलत गलत बातें सोचने लगते हैं, कभी कभी किसी के प्रति गलत गलत मन में विचार आ जाते हैं। जैसा कि छोटे से भी सुनते आ रहे हैं, ऐसे तो एक ही मन होता है, लेकिन लोग सुना क्या कहते हैं, 2 मन होते हैं।
एक मन होता है, कहता है कि अरे उसके साथ हमें बुरा करना चाहिए, चलिए हम उसे मारते हैं, ये करते हैं। लेकिन दूसरा मन हमारे लिए तुरंत मन में अगुवाई करता है कि नहीं नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना गलत है। लेकिन हम क्या करते हैं, कोई भी व्यक्ति की ना वो उसकी बात को नहीं मानते हैं जो हमें मना करता है, लेकिन हम उसकी बात को मान लेते हैं जो हमारे लिए कहता है कि नहीं, हमें कर लेना चाहिए। मतलब हमारे साथ में परमेश्वर का आत्मा, शैतान का आत्मा दोनों अंदर कार्य करता रहता है। पास अच्छी बातों को जो करने को परमेश्वर का आत्मा बोलता है, लेकिन जो बुरी बातें होती हैं कि नहीं इसका गलत करना तो कर ही दीजिए, वो क्या है, शैतान का। तो प्रिय लोगों, हमें पहचानना भी चाहिए और अपने मन में क्या मेरे मन में आ रहा है, कैसे करके हम अपने मन को कंट्रोल करना चाहिए, कैसे करके हम मन में हमारे अच्छी अच्छी बातें आना चाहिए, कैसे करके हम दूसरों के लिए भलाई कर सके। ये हमारे मन में आएगा तो हम जब एक दूसरे की भलाई करेंगे और लोगों के लिए जब अच्छा ही करेंगे, तब परमेश्वर भी हमें आशीर्वाद देंगे। आज के वचन के सुनने वाले जितने भी लोग हैं, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए प्रभु के वचन को। जैसा कि प्रभु का वचन कहता, मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। इतना कोई धोखा नहीं देता जितना मन हमारा धोखा देता। और इसी प्रकार से मन में क्या है, सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला, उसमें एक ऐसा रोग लगा हुआ है जिसका कोई भी भेद नहीं समझ सकता। अगर शरीर में मान लीजिए कुछ है, लोग तो जान जाएंगे, लेकिन मन में यदि किसी के मन में कोई किसी के प्रति में कोई शक्ति परेशानी है या किसी के प्रति कोई ईर्ष्या की बीमारी लग गई है, तो वो नहीं छूट सकती है जब तक वो नहीं चाहेगा। इसलिए अपने अपने मन को पवित्र कीजिए और प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताइए। प्रभु यीशु मसीह से बोलिए। यदि आपके मन में ऐसी कोई बात आती है, यदि आपके मन में गलत बात आती है, उसको छोड़ के यीशु की बात को मानिए, यीशु के वचन पर चलिए, तो प्रभु यीशु मसीह क्या है, आपकी अगुवाई देगा। मान लीजिए अभी रात के 4 बज रहे हैं, हम उठे और मेरा एक मन कह रहा है कि उठ के हमें प्रार्थना करना चाहिए, दूसरा मन हमारा कहता है नहीं अभी बहुत ठंड, लेटे रहो। तो हमें ये नहीं कि अरे हम इसी की बात को सुने, नहीं, हमें क्या है, परमेश्वर बोलता है हमें प्रार्थना करना चाहिए, उसकी बात को सुन के हमें तुरंत उठना चाहिए। इसीलिए जितने भी जो है हमारे मन में जो जो बातें आती हैं, अच्छी बातें आती हैं, हमें उनको सुन के प्रभु के वचन के अनुसार अपना जीवन बिताएंगे, तब परमेश्वर क्या है, आप लोगों को सभी को आशीर्वाद देगा। और परमेश्वर जैसा हम चाहते हैं चले, परमेश्वर में सही हमें चलाएगा। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीर्वाद दे। जैसा कि वचन में लिखा कि मन क्या है, सब वस्तुओं से, यहाँ नीति वचन में जैसा लिखा, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। तो हमें क्या है, अपने मन की रक्षा करना चाहिए। हमारे मन में क्या आता है, क्या नहीं आता, किसी के प्रति गलत बात तो नहीं आ रही, किसी के प्रति कोई गंदी बात तो नहीं आ रही। मान लीजिए कोई जा रही है रास्ते में, कोई लड़की जा रही है, आप लोग ऐसे खड़े देख रहे हैं, ऐसे अरे क्या है, ऐसा हो जाता है, वैसे ये गलत है, आपके मन में तुरंत है, नहीं, हमें ऐसा नहीं। हमारे मन को पवित्र भी, अपने मन को पवित्रताई के साथ भी करना चाहिए, और पवित्रताई के साथ चलेंगे भी तो परमेश्वर आप लोग को क्या है, आशीर्वाद देगा। इसीलिए अपने मन को क्या है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करना चाहिए। सब चीज की हम रक्षा करते हैं, लेकिन प्रभु का वचन यहाँ साफ कहता, अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। इसी के द्वारा हम गलत बातों को सीख सकते हैं, इसी के द्वारा हम अच्छी बातों को भी सीख सकते हैं। यदि हमारे मन में गलत बातें आ रही, उसको छोड़ के अच्छी बातों को हम खुद उत्पन्न कर सकते हैं। नहीं नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं, हमें ऐसा करना चाहिए। तो इसीलिए प्रभु का वचन जो कहता, हम सबको, आप जितने लोग हैं सभी को इस वचन को सुनना और उसके अनुसार अपने जीवन को बिताएंगे। प्रभु आप सभी को आशीर्वाद देगा। परमेश्वर का धन्यवाद। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते महान परमेश्वर यीशु राजा, तेरा धन्यवाद देते सर्वशक्तिमान प्रभु जी, जो आपने वचन दिया, तेरे वचन में, नीति वचन में लिखा हुआ है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। यिर्मयाह में लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, इसमें असाध्य रोग लगा है। प्रभु कितने लोग चाहते हैं कि तेरे पीछे चले, कितने लोग चाहते हैं तेरे वचन को सुन के जीवन बिताएं, लेकिन प्रभु वो नहीं बिता सकते, क्योंकि उनके मन में तरह तरह की बातें आ जाती हैं, लोगों का भय आ जाता है, संसार का डर आ जाता है, और परिवार का भय उनके जीवन में आने के कारण वो तेरे पीछे नहीं चल सकते, तुझको ग्रहण नहीं कर सकते प्रभु, क्योंकि उनके मन में आ जाता, अगर हम ऐसा करेंगे तो हो सकता परिवार वाले रूठ जाए, हो सकता नाते रिश्तेदार रूठ जाए। तो परमेश्वर जैसा कि बच्चे में लिखा, अपने मन की रक्षा कर प्रभु। वो अपने मन को, जो उनके मन में अच्छा बात अगुवाई देता है, उसको मान के और तेरी बातों को सुन के तेरे पीछे चल सके प्रभु।
एक एक भाई बहनों को जितने लोग इस वचन को सुनते सबके जीवन में आशीर्वाद दे। सभी लोग प्रभु जी तेरे पीछे चले और सच्चाई से तेरी खोज कर सके प्रभु। हर एक को आशीष कर, दया कर, अनुग्रह कर, तेरे हाथ में विश्वास है। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु